राधे राधे सभी बहन भाइयों को। प्यारे प्यारे गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं बताऊंगी मकर संक्रांति के दिन, कल मकर संक्रांति भी है और एकादशी भी है। एकादशी और मकर संक्रांति का दोनों का बहुत अच्छा पर्व है। साल का सबसे पहला पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। तो राधे इसमें 14 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो 14 की संख्या में हम कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे 14 दीपकों का दान भी, 14 दीपकों का दान सबसे महादान माना जाता है। जो 6 नहीं होता है वो दान करते हैं। और दान की कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी दान कर सकते हैं। पर दीपदान का अपना अलग महत्व होता है। जो ये दीपदान हम 14 दीपक लेंगे, तो ये दीपक चाहे हम पीतल के भी दान कर सकते हैं और या हम स्टील के भी दान कर सकते हैं, पर स्टील के जल जाते हैं। इससे सबसे अच्छे दीप का दान मिट्टी के दीपदानों का होता है। ये कोरे दीपक लिए जाते हैं 14। तो 14 दीपदान कैसे करते हैं हम ये बता रही हूँ मैं। 14 दीपकों का दान कैसे करें और कहाँ कहाँ करें हैं। तो ये 14 दीपक ले लिए, कोरे दीपक हैं ये मेरे। 14 दीपक लिए मैंने। 14 दीपकों का दान होता है। सबसे अच्छे दीपकों का दान मिट्टी के दीपक का होता है। और या फिर हम अगर मिट्टी के दीपक ना हों तो उसके भी बना सकते हैं, आटे के भी 14 दीप बना सकते हैं। सबसे अच्छे दीपदान का घर में सुख समृद्धि का वास करने के लिए। और 14 दीपकों का दान बहुत महत्व रखता है दीपदान। अगर हम कोई और चीज़ भी दान कर सकते हैं, 14 की संख्या में कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं 14 दीपकों का दान करेंगे। तो ये 14 दीपकों का दान, इसमें हम चाहे गोल बाती लगा सकते हैं या लंबी बाती लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कल के दिन करना है, कल सुबह भी कर सकते हैं और ये दीपदान, और शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम दीपदान कर सकते हैं। 14 दीपकों का दान महादान माना जाता है ये दीपकों का दान। राधे 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 राधे। इसमें हम गोल बाती भी लगा सकते हैं, लंबी बाती भी लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर इच्छा है। तो ये सबसे पहले दीपदान के लिए हमें तिली के तेल का, कैसे तेल का भी जला सकते हैं। तिली का तेल का महत्व है, जैसे तिल का बहुत महत्व है ना हर चीज़ में। कल एकादशी वो है, जैसे कि एकादशी है तो एकादशी में तो चावल का तो कुछ नहीं कर सकते, चावल का तो इसका तिली के तेल का दीपक जलाएं। और कहाँ कहाँ दीपक जलाएं बताती हूँ मैं। 14 दीपदान बहुत अच्छा होता है अपनी उसमें खुशहाली के लिए दीपदान। कल मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दान करें। तो कैसे करना है हमें, ये 14 दीप लिए मैंने और इसमें कि कल को है ना, अभी तो मैं नहीं जलाऊंगी, तो कल जलाऊंगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको ये बना के। मैं अभी से तैयारी करके रखूँगी, कल को जलाना है मेरे को। ये तिल का तेल ले रखा है मैंने, आपकी मर्जी है, घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो सबसे पहले दीपदान कहाँ पे करेंगे, 14 की संख्या में कोई भी सामग्री करनी होती है ना, तो 14 दीपदान बहुत अच्छे शुभ माने जाते हैं। देव वृक्षों में भी दीपदान होता है और सब्जी है। गौशाला में कहाँ कहाँ दान करेंगे हम। ये मैंने 14 दीपकों में गोल बाती लगा ली है, ये आपकी मर्जी है, गोल भी लगा सकते हैं और लंबी बाती भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 14 की संख्या में करते हैं ना कोई भी चीज़, तो ये 14 दीप बना लिए मैंने। अभी से पहले से तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी कि मुझे कल को दीपदान करना है। तो कल को ही मकर संक्रांति है, 14 तारीख को ही मनाई जाएगी मकर संक्रांति। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। तो ये मैंने 14 दीप कर लिए हैं। तो अब इनका क्या करना है, जैसे ये 14 दीपकों का दान हमें कैसे करना है ये बताऊंगी मैं। सब में थोड़े थोड़े, तो मैंने तिली के तेल का दीपदान करना है, सरसों के तेल का नहीं, तिली के तेल का दीपदान करना है, क्योंकि कल का तिल का बड़ा महत्व है ना 14 तारीख को। तो सब में थोड़ा थोड़ा ये तिल डालें, ये ऐसे करके तिली के तेल हैं और काले तिल डाल लें या सफ़ेद तिल डाल लें, वो आपकी इच्छा है। 14 दीपकों में मैंने सभी 14 दीपकों में काले तिल भी डाल लिए और तिल के तेल के जलाए ना ये। अब इनमें थोड़ी थोड़ी मीठे में चीनी डाल देते हैं भोग के लिए, ऐसे। ये मैं बता रही हूँ कैसे मिनसेंगे आप 14 दीपकों को अपने, और फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जलाना है ये बता रही हूँ मैं आपको। दीपकों का दान बहुत महादान माना जाता है, दीपदान। फिर ये मैंने चीनी का भोग लगा दिया सब में, ये थोड़ी थोड़ी सब में चीनी डाल दिया। और ये हल्दी का टीका लगाएंगे, अब टीका करेंगे सबका, ऐसे 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 सबको टीका अच्छे से करके सभी दीपकों में टीका कर देंगे। दीपदान का महत्व अपना होता है ना, सबसे महादान माना जाता है दीपकों का,
ठीक है। अब ये थोड़ा सा, और ये दक्षिणा ज़रूर रखेंगे हर दीपक के पास। एक एक रुपये का सिक्का रख देंगे दीपक के पास। ये सभी दीपकों के पास 14 दीपक हैं तो 14 रुपये रखेंगे। एक रुपये या 2 रुपये वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रखे जाते हैं। पर दीपदान का एक महत्व बता रही हूँ मैं। दीपदान का बहुत अच्छा महत्व होता है। ये सब के साथ एक रुपये का सिक्का है, जो आपकी इच्छा हो, इच्छा के अनुसार होता है ये दान। और थोड़ा सा जल लेके हमें ये थोड़ा सा ऐसे जल लेके अपने उसमें तो 3 बार ऐसे मिन्स देंगे इनको, और फिर इन्हीं को, इन दीपकों को 3 बार जल से ऐसे मिनस के, तो ये हो गया दीपदान। फिर अब इन्हें जला के सबको, तो जलाने के बाद, क्योंकि आज तो है नहीं, मैं तो आज बता रही हूँ आपको वीडियो में सिर्फ, तो ये दीपदान आप एक सबसे पहले अपने कन्हैया जी के मंदिर में रखें, एक गौ माता के पास रखें, भोले बाबा के पास रखें, समी के पौधे में रखें, पीपल वृक्ष में रखें एक, और एक समी के पौधे में रखें, एक आंवला वृक्ष में रखें, एक मेन दरवाजे पे रखें अपने, एक जो हवन जहाँ होते हैं मंदिर में, एक मंदिर में भी जा सकते हैं, और जहाँ गंगा जी का एक दीप लगाएं, गंगा में गंगा का दीप अपनी गंगा जी का जो गंगा जल होता है ना उसके पास रख के पितरों के लिए जलाएं, और पितरों के लिए। और जो भी दीप हैं सारे 14 ऐसे ही वृक्ष हैं। आंवला वृक्ष हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, बड़ वृक्ष हो गया, जो देव वृक्ष होते हैं उनमें जलाते हैं, और गौ माता की गौशाला में ज़रूर जलाते हैं, और भोले बाबा के एक मंदिर में जलाते हैं। ये दीप जलाते हैं ऐसे करके। तो ये हो गया दीपदान। ठीक, ऐसे ये मैंने बना के रख दिए हैं अभी पहले से। आज तो है नहीं, कल को है, तो मैं कल जलाऊंगी सुबह को या शाम को, किसी भी टाइम जला सकते हैं आप। ये दीपदान किसी भी टाइम कर सकते हैं, या तो शाम के टाइम। कल को 14 तारीख को मनाई जाएगी ये मकर संक्रांति को 14 तारीख को ही ये दीपदान होगा, क्योंकि 81 भी है और मकर संक्रांति भी दोनों है, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा दीपदान है ये। ठीक, और ऐसी अगर आप ये दीपदान तो करेंगे, और जो गर्म चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे ये 14 चीज़ों का दान होता है ना, तो 14 दीपक दान हो गए। और जो इच्छा अनुसार कितनी भी ले सकते हैं। ये जैसे गर्म सॉक्स ले लें आपने, या कैप ले लें गरम, कोई भी चीज़ गरम चीज़ में कोई भी लेके वो भी दान कर सकते हैं, जैसे गरीब लोग आते हैं उनको। और तिल के लड्डू या तिल रेवड़ी आती है ना तिल की, वो भी दान कर सकते हैं। कल चावल का दान नहीं होगा ना, चावल का दान हो जाएगा, चावल खाते ही नहीं है, दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हैं। और ऐसी गर्म चीज़ में सॉक्स भी बांट सकते हैं, कैप भी बांट सकते हैं, कंबल भी बांट सकते हैं, स्टॉल भी बांट सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार बांट सकते हैं, जो भी आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार ही दान पुण्य किया जाता है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि किसी की होड़ नहीं होती, किसी की कोई चीज़ की नहीं होती। और तिल में रेवड़ी बांट सकते हैं, और तिल के लड्डू भी बांट सकते हैं। कल को तिल के लड्डू और तिल की चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ बांट सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो। और गरीबों को दान दक्षिणा जो भी मर्जी हो वो करें। पर ये दीप दान और गर्म चीज़ों का दान कर सकते हैं बहुत अच्छे से। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ज़रूर, और सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को। ये 14 दीपदान बहुत महत्व रखते हैं। प्रकाश जैसे जीवन में प्रकाश हो जाता है ना, इस तरीके से सुख शांति समृद्धि के लिए। राधे राधे। और मैं सफ़ेद तिल हैं ये मेरे, अब सफ़ेद तिल मंगाई मैंने, ये इनके मैं लड्डू बनाऊंगी कल के लिए बांटने के लिए। ये जैसे ये हैं बूरा और वो मिला के मावा वगैरह, ये सब चीज़ लड्डू बनाऊंगी। तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे 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 राधे। कल को दीपदान ज़रूर करें, 14 है दीपदानों का। एक सूर्य नारायण के लिए जलाएं, क्योंकि सूर्य नारायण का होता है ना मकर संक्रांति के दिन। और सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के स्नान करें। स्नान के उसमें बाल्टी में भी गंगा जल डालें। घर पे अगर तीर्थों पे किसी पे जाके गंगा जी स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर गंगा जी में नहीं जा पाते तो गंगा जी में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और थोड़े से तिल डाल के स्नान कर, और थोड़ी सी ये तिल डाल के स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मकर संक्रांति पहला पर्व है साल का 2026 का। राधे 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 सभी को। ये दीपदान बहुत बढ़िया रहेगा।